हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। अगर वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, सपना और सरोज के बीच में फिर से हो गई है बहस। बहस किस चीज़ से हुई है कि सरोज ने एक वीडियो डाला था जिसमें पूरे घर की पोल खोलने की बात कर रही थी कि एक एक का पोल खोल के रख दूंगी, क्योंकि सरोज को कालू ने नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद बहुत मारा और उसके बाद सरोज ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया घर छोड़ने का। मैं और मेरे बच्चे जा रहे हैं घर छोड़ के, और मैं अब इसके बाद से किसी का मुंह नहीं देखूंगी, सभी का पोल खोलूंगी। जिस वीडियो को देख के सपना ने एक वीडियो बनाया सरोज की बातों का जवाब। इसमें सपना ने सरोज को समझाया अपने वीडियो के मार्फत, लेकिन सरोज ने उसको निगेटिव वे में लिया। सपना ने यही बोला कि जो भी हुआ मेरे साथ भी कालू ने ऐसा किया, लेकिन सब कुछ भूल के मैं यही कहूँगी कि एक बार जब इज्जत चली जाती है तो फिर दोबारा नहीं आती है। इस चीज़ को ध्यान में रख के तू कुछ भी कदम उठाना, और घर की बातें सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। ऐसी तमाम तरह की बातें सपना ने बोली, लेकिन सरोज को ये बातें समझ में नहीं आई हैं। अभी अभी सरोज का एक वीडियो आया जिसमें सरोज ने सपना की बातों का जवाब दिया और नेगेटिव वे में जवाब दिया। सपना ने ये बोला था कि चलो ठीक है, संदीप की बातें यानी अरमान मलिक की बातों को याद रखो। अरमान मलिक ने तुम्हारे परिवार को बहुत किया है, ये तो मैं भी जानूंगी। मैं भी कहूँगी दोस्तों कि अरमान मलिक चाहे जितना भी बुरा इंसान हो, दुनिया के नज़र में कंट्रोवर्सी क्रिएटर हो, लेकिन अपनी फैमिली के लिए टाइम टाइम से झुकना जानता है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि सपना और जो सुनीता, इनकी दोनों सगी बहनें हैं, उन सबों से तकरार था, बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन अपने बेटे के बर्थडे में खुद घर जाके इनवाइट किया था। और उस कालू के परिवार को बहुत किया है अरमान मलिक ने, क्योंकि कालू हमेशा नशा मुक्ति केंद्र में रहता है और जब आता है 2 दिन में फिर से नशा करने लगता है। तो चाहे वो 2 पैसा दे चाहे 10 पैसा दे, कम से कम इतना तो एहसान किया। आजकल के ज़माने में कोई किसी का नहीं होता है, चाहे वो भाई भाई हो। कम से कम इतना होने के बाद भी वो चाहे 10,000 दे चाहे 7,000 दे, कम से कम देता है। लेकिन इस बात को सरोज ने बोला कि हाँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि देता है, लेकिन उतने में किसका घर चलता है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि एक तो वो दे रहा है, वो चाहे 2 पैसा दे चाहे 4 पैसा, उसका एहसान न मानने के बजाय आप उसको एक्सपोज कर रही हो। तो यहाँ पे मुझे लगा कि सरोज गलत है, क्योंकि सरोज इस टाइम पे चाहे जिस वजह से हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा है और इस टाइम पे पूरे परिवार के ऊपर वो गुस्सा है। चाहे वो सास ससुर हों, चाहे वो देवर हो, चाहे ननद हो, सास ससुर की सेवा तक का एहसान जताया है सरोज ने कि मैं एक नौकरानी शादी करके आई थी, सास ससुर की सेवा मैंने ही की, पूरा परिवार मैंने संभाला और आज हमारे ऊपर ऐसे हो रहा है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि या तो ये जानबूझ के किया जा रहा है व्यूज़ के लिए, या तो जो भी वजह हो, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने देखा था सरोज का कालू के साथ में अच्छा मस्ती मजाक चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ। और जैद के बर्थडे में भी सरोज नहीं गई थी, कालू भी नहीं गया था, और उसके पहले जब अरमान मलिक ने शादी करी थी अपने दोस्त की, तो उसमें ये पूरी फैमिली पहुंची हुई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है व्यूवर्स को कि जो अरमान मलिक ने दोनों बहनों को इनवाइट किया, दोनों बहनों को आने का बुलावा दिया, इसके वजह से हो सकता है कि सरोज और कालू के परिवार नहीं गया अरमान मलिक के बेटे के बर्थडे में, या उसका रीज़न और ही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन व्यूवर्स को यही लगता है कि सपना सरोज की वजह से ही कालू का परिवार नहीं आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कालू के परिवार को है सपना सरोज से। ये आए दिन 10-15 महीने बाद ये ट्रोल करते रहते हैं दोनों बहनों को। कालू ने क्या कुछ किया है सपना के साथ, ये तो आप लोग जान ही रहे हो। सपना या सुनीता दोनों बहनों के साथ एक्सपोज कर दिया, जबकि दोनों बहनें उसका नाम तक नहीं लेती हैं। लेकिन इस बंदे को कहते हैं ना कि नशा करने वाले का कोई भी भरोसा और कोई भी ईमान नहीं है, कहीं भी डोल जाएगा। तो ये अपने ही बहनों के करैक्टर को उछाला। ऐसा कौन सा भाई होगा, चाहे वो बहनें कितनी भी गलत हो, लेकिन कोई भाई ऐसा नहीं करता है, लेकिन इसने किया। इतना होने के बाद
तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर